नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि भारत में अभी अभी 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो अपने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है। एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें लगभग 28 लोग मारे जा चुके हैं। उन लोगों का कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको आतंकियों ने मारा है। लेकिन उसी के बाद में जस्ट कि भारत सरकार के द्वारा सीसीएस की जो मीटिंग बिठाई गई थी दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस मीटिंग को आयोजन किया गया और उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया। जो अब तक जितने भी कि हमले, बहुत ही पाकिस्तान ने बहुत सारे हमले किए थे, फिर भी वो निर्णय नहीं लिया गया। वो क्या था? सिंधु जल समझौता। भारत ने सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उस पर रोक लगा दी है। अपने बात करेंगे सर ये सिंधु जल समझौता है क्या। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी सिंधु जल समझौता क्या था और कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन, उसे ज्वाइन करना न भूले। तो शुरुआत करते हैं अपने सिंधु जल समझौते की। बात है जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो दो नए देश बन चुके थे। एक भारत था और एक था पाकिस्तान। दो देश बनने के बाद फिर भी कि कुछ सालों तक इनके बीच में कोई भी गतिरोध नहीं था। लेकिन फिर भी कि पाकिस्तान चाहता था कि जो जल तंत्र है उसमें भी विभाजन हो, क्योंकि बीच में सब कुछ विभाजित हो चुका था। लेकिन अभी तक जल तंत्र, जो जल तंत्र था अपना भारत का और पाकिस्तान का, वो दोनों का एक ही था, उसमें भी विभाजन होना चाहिए। इसी कारण कि 1951 में गतिरोध थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थता के कारण 1960 में, कब वो तारीख थी कि 19 सितंबर, 19 सितंबर 19 सितंबर, कब? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य, कब? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था? समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता कहते हैं। इस समझौते में हुआ क्या था कि अपने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कहां पर गए थे? रावलपिंडी गए थे, कराची में गए थे। और रावलपिंडी में कहां पर? रावलपिंडी में। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। अयूब खान, इन दोनों के मध्य हुआ था? समझौता हुआ था। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों के मध्य हुई थी? संधि हुई थी, जिसे अपने सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी। और कहां पर हुई थी? रावलपिंडी में। जिसमें मध्यस्थता किसने की थी? मध्यस्थ कौन बना था? तो इसमें मध्यस्थ बना था विश्व बैंक। कौन बना था? विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। और ये 19 सितंबर को हुई थी? संधि हुई थी। इस संधि के तहत भारत जो है वो पूर्वी नदी, पूर्वी नदी कौन कौन सी अपने, जैसे अपने बात करें तो सिंधु जल तंत्र में एक सिंधु एक मुख्य नदी है, जिसकी बाकी सहायक नदियां हैं। सिंधु जल तंत्र में 6 नदियां आती है, जिसमें 3 नदियों का पानी तो पाकिस्तान यूज करता था, करेगा, और 3 नदियों का पानी करेगा? भारत यूज करेगा। और जिसमें पूर्वी नदियां थी, वो पूर्वी नदियां कौन कौन सी थी? तो पूर्वी नदियों की अपने बात करें तो रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज नदियों का पानी का प्रयोग कौन करेगा? तो वो करेगा भारत करेगा। इसका संपूर्ण पानी का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। और बाकी 3 जो नदियां थी, जिसे अपने बात करें सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का पानी का जो यूज करेगा वो कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। इस संधि के तहत यह फैसला लिया गया कि 3 नदियों का पानी कि पाकिस्तान यूज करेगा, और 3 नदियों का पानी कौन करेगा? भारत यूज करेगा। वो 3 नदी रावी, व्यास और सतलज, और सिंधु, चिनाब और झेलम। लेकिन एक और इसमें किया गया कि जो सिंधु, चिनाब और झेलम है, कौन सी नदी? सिंधु, चिनाब और झेलम नदी। सिंधु, चिनाब
और झेलम नदी, इनका भी कुछ हिस्सा, लगभग 20% हिस्सा क्या है कि इसका इन इन तीनों नदियों का पानी भी क्या है, भारत क्या यूज करेगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों नदियां की भारत से होकर गुजरती है। ये तीनों नदियों का पानी का 20% हिस्सा भी क्या है, भारत यूज करेगा। ये क्या हुई थी, संधि हुई थी। 19 सितंबर को ये संधि हुई थी। 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी। और 12 जनवरी, कब है, 12 जनवरी 12 जनवरी 1961 को यह संधि क्या है, लागू कर दी गई। 12 जनवरी 1961 को संधि को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया। अब लागू कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान आए दिन इसमें क्या है कि भारत की ओर क्या है, भारत पर अटैक करता रहता था। अटैक किस बात का, कि जो भी आप डैम बना रहे हो उसमें क्या है, उसकी संरचना सही नहीं है। कभी क्या कहता था, आपके जो पानी का यूज है उसमें क्या आप बिजली निकाल लेते हो तो हमारे पास बिजली नहीं बचती। ये क्या है, उनके दावे हुआ करते। लेकिन भारत में बहुत बड़े हमले हुए। जैसे अपने बात करें तो 2001 में संसद में हमला हुआ था। 2016 की बात करें तो उरी में हमला हुआ था। 2008 में अपने बात करें तो मुंबई में अटैक हुआ था। और 2019 में तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, पुलवामा अटैक। और अब फिर एक बड़ी घटना हुई है 22 अप्रैल को, वो हुई है पहलगाम में, जिनमें कोई भी दोषी नहीं था। वो सिर्फ क्या है कि अपने टूरिस्ट गए हुए थे, उन पर क्या किया गया, आतंकियों द्वारा हमला किया गया। लेकिन अब तक जितने भी हमले हुए थे, जैसे उरी अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, या अपने मुंबई में अटैक हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, अब तक भारत ने सिंधु जल समझौते को कभी भी आड़ में नहीं लाया था, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन इतना बड़ा फैसला पहली बार भारत ने लिया है कि जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, उस पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। सीसीएस की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सिंधु जल समझौते पर भारत क्या लगाता है, रोक लगाता है। क्या लगाता है, रोक लगाता है। तो ये था सिंधु जल समझौता। अब हम बात करते हैं मैप के द्वारा। ये है अपना भारत का जो उत्तर भारत का जो मैप है, जिसमें अपने बात करें तो ये है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है, सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी, इन दोनों का जो उद्गम होता है वो भारत में जो तिब्बत के पठार से होता है। कहां से होता है, तिब्बत के पठार से होता है। एक जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर से होता है। किससे होता है, जम्मू कश्मीर से होता है। और रावी, व्यास और चिनाब का, रावी, व्यास और चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। ये थी, ये बड़ी सबसे मुख्य नदी वो कौन सी है, सिंधु नदी। ये दूसरी नदी कौन सी है, ये झेलम नदी है। कौन सी नदी है, झेलम नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है, ये होता है अपने जम्मू कश्मीर से। ये तीसरी जो नदी है वो है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी है। और ये जो चौथी नदी है वो कौन सी है, ये जो रावी नदी है ये चिनाब नदी है। जो सेकंड नंबर पर ये क्या है, चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, और ये व्यास नदी है, और ये कौन सी नदी है, सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज नदी। तो इन रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों के पानी का यूज कौन करता था, ये भारत करता है। कौन करता है, भारत करता है। इन तीनों के पानी का यूज कौन करता है, भारत। रावी, व्यास और सतलज के पानी का यूज कौन करता है, भारत करता है। और चिनाब, झेलम और सिंधु, इन तीनों का पानी का यूज कौन करता है, ये करता है पाकिस्तान। लेकिन भारत क्या है कि रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों पर डैम भी बने हुए हैं अलग अलग। अपने बात करें तो भाखड़ा नागल बना हुआ है, पोंग या पंडो बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध बना, इन तीनों नदियों पर ये बांध बने हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर भी अपने सतलज नदी से निकलती है। अपने बात करें तो फिर भी भारत क्या है कि इन तीनों नदियों का पानी पूरा कंप्लीट यूज में नहीं ले पाता था, और आधा पानी कहां पर भेज देता था, पाकिस्तान में भेज देता था। और इन तीनों नदियों का तो पानी जाता ही था पाकिस्तान में। भारत ने क्या है कि एक फैसला लिया है कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच, उसमें भारत क्या लगाता है, रोक लगाता है। क्या लगाता है, रोक लगाता है। भारत कहता है जल और खून एक साथ नहीं बहेंगे। सीधी सी बात ये है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, अपने बात करते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। अब पाकिस्तान में रोक लगा दी है, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। सीधी सी बात है कि इन नदियों पर पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़, कितनी, लगभग 21 करोड़ आबादी,
पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़ आबादी क्या है कि इन नदियों पर निर्भर है, जो इन नदियों का प्रयोग करके खेती करती है, अपने उपयोग में जल में लेती है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, अपने बात करते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में पहला होगा कृषि में संकट बढ़ेगा। कृषि में संकट कैसे बढ़ेगा कि पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो भूमि योग्य है, जो मतलब लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर, और सिंधु प्रणाली पर क्या है निर्भर है, सिंधु जल प्रणाली पर क्या है ये निर्भर है। और इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जो प्रणाली का 93% हिस्सा पाकिस्तान क्या करता है, पानी के लिए क्या यूज करता है, तो ये भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तीसरा, जो खेती में क्या प्रभाव पड़ेगा कि सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा पर भी क्या है, गंभीर खतरा हो सकता है। तो कृषि में पाकिस्तान पर ये क्या पड़ेगा, संकट है बढ़ेगा। दूसरा अपने बात करते हैं और क्या बढ़ेगा, तो पानी की क्या आएगी, कमी आएगी, किल्लत आएगी कि सिंधु जल समझौते से मिलने वाले पानी कितना है, 237 मिलियन मिलता है। कितना मिलता है, 237 मिलियन पानी मिलता है। और 237 मिलियन पानी से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है। इसमें सिंधु बेसिन के 61% आबादी क्या है, शामिल है। सिंधु बेसिन की कितनी परसेंट आबादी इसमें शामिल है, तो 61% आबादी क्या है, शामिल है, जो क्या है पानी की कमी आने के कारण क्या उन पर बहुत बड़ा क्या बुरा असर है होगा। दूसरा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के 3 मुख्य शहर हैं, कराची, लाहौर और मुल्तान। इन पर भी क्या है असर पड़ेगा। ये क्या है, तीनों ही इन नदियों पर निर्भर है। जो भी आबादी है, जो भी वहां पर उद्योग चल रहे हैं, जो भी वहां पर फैक्ट्रियां लगी हुई है, जहां पर जल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वो इन्हीं पर है, क्योंकि 3 मुख्य शहर कराची, लाहौर, मुल्तान। नेक्स्ट अपने बात करें तो और क्या होगा, पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे अशांति फैलेगी। पाकिस्तान में कृषि और खाद्य से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है, ये भी क्या है, इससे प्रभावित हो सकती है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने बात करते हैं ऊर्जा, क्योंकि जल के द्वारा आपको पता है कि बिजली बनाई जाती है, उस पर भी पाकिस्तान में क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा कि सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और जल आपूर्ति में रुकावट से बिजली उत्पादन क्या घटेगा, जिससे पाकिस्तान में क्या ऊर्जा का संकट भयानक रूप से क्या है फैल सकता है। नेक्स्ट याद रखना कि पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इसी नदी पर क्या है निर्भर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, तरबेला और मंगला, दोनों ही सिंधु नदी पर क्या है डिपेंड है। ये भी क्या है कि बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग व शहरी इलाकों में भी क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा। अब बिजली नहीं होगी तो करोगे क्या, गाड़ियों में लोग रहते हैं उनसे पूछो, गर्मियों में क्या है कि फ्रिज का पानी सभी को चाहिए। तो ये क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर प्रभाव पड़ेंगे। अब सर पाकिस्तान को तो सभी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 3 नदियों का पानी रोका जाएगा, लेकिन भारत को इससे क्या लाभ होगा, अपने बात करते हैं भारत से क्या लाभ होगा। भारत का इसको क्या लाभ होगा कि भारत यहाँ पर सीमित बांध बना सकते हैं, जिससे भारत में जल की उपलब्धता क्या बढ़ जाएगी। क्योंकि भारत में आपको पता है कि अभी अभी जैसे अपने इंदिरा गांधी में आए दिन क्या आती रहती है, बंदी आती है, गंग नहर में आए दिन क्या है, बंदी आती रहती है, जिससे क्या है पानी की आवक बढ़ेगी, और किसानों को, अपने किसान राजस्थान के किसान है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान सबसे ज्यादा डिपेंड है गंग नहर पर, और इंदिरा गांधी जब जो जैसलमेर तक जाती है वहां तक भी क्या पानी पहुंच पाएगा। दूसरा, बिजली परियोजनाएं शुरू हो सकती है, अलग अलग बिजली प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, जिससे क्या है कि बिजली की आवक बढ़ेगी। अब भारत में क्या है, सबसे ज्यादा क्या सोलर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि आगे पता है कि जब धीरे धीरे क्या कोयला कम हो रहा है, तो पावर प्रोजेक्ट जो अपने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है वो भी क्या है बंद होने की कगार पर है। इससे क्या है कि पानी से जब बिजली बनेगी तो बिजली की आवक भी क्या है भारत में बढ़ेगी। और तीसरा क्या होगा कि भारत में सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो सकता है, जिससे कृषि उत्पादन को क्या बढ़ावा मिलेगा, कृषि बढ़ेगी, पानी मिलेगा, किसान खुश तो सभी खुश। ये क्या है भारत को लाभ। ये था सिंधु जल समझौता, जो कि भारत ने पहली बार, भारत पर आपको मैंने अभी बताया कि 2001 में संसद में हमला हुआ था, 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था, और 2016 में उरी में अटैक हुआ था, और 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था। इतने बड़े बड़े अटैक होने के कारण भी भारत ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। लेकिन जब पहलगाम में 22 अप्रैल को वो जो बेकसूर लोग मारे गए, जो सिर्फ घूमने गए थे, एक तो ऐसा भी जोड़ा था जो कि 2 महीने पहले उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी, बेकसूर लोगों को मारा गया है। तो भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौते पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। ये था सिंधु जल समझौता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और जो पहलगाम में
जो पर्यटक मारे गए हैं उनको भविष्य एजुकेशन के तहे दिल से नमन करता है कि उनके साथ जो भी घटना है उनको उनके परिवार को क्या है कि साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।